नमस्कार दोस्तों, मैं समीर शाह इंदौर मध्य प्रदेश से। आज आप सभी लोगों का ध्यान एक और आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप देश में घटी कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने देश को प्रभावित किया, जन जन को प्रभावित किया, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उन घटनाओं और उन तारीखों का संबंध 8 नंबर से। मैं बताता हूं किस तरह। सबसे पहले हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942, 8 नंबर है। दूसरा नंबर आता है आज़ादी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। अगर आप इस तारीख के दिन, महीने और साल के अंकों को जोड़ते हैं तो आप इस तरह 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 4 + 7 = 35। 3 + 5 = 8। यहाँ पर भी आप पाएंगे कि 8 नंबर यहाँ पर भी शामिल है। अगली एक घटना, एक तारीख पर हम आते हैं, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। अगर आप इस तारीख के दिन, महीने और साल के अंकों की गणना, अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको आखिरी में प्राप्त होता है 26। 2 + 6 = 8। आप पाएंगे यहाँ पर भी 8 नंबर शामिल है। अगली तारीख, अगली घटना, इमरजेंसी 25 जून 1975। आप इसका भी जोड़ अगर लगाते हैं तो आखिरी में आपको मिलेगा 35। 3 + 5 = 8। एक और घटना, गुजरात भुज भूकंप 26 जनवरी 2001। 2 + 6 = 8। अगली तारीख है सुनामी की 26 दिसंबर 2004। आप अगर यहाँ देखेंगे 26 दिसंबर, 2 + 6 = 8। अगली तारीख जम्मू कश्मीर भूकंप 8 अक्टूबर 2005। यहाँ भी आप देखेंगे तो 8 अंक इसमें भी शामिल हैं। मुंबई ताज अटैक 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर 2008 बहुत ही बुरी घटना थी। अगर आप देखेंगे 26 नवंबर, 2 + 6 = 8। अगली तारीख नोटबंदी 8 नवंबर 2016। इसमें भी 8 तारीख कहीं ना कहीं आपको शामिल नजर आएगी। हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और घटना, मुंबई भारी बारिश पर। तारीख आपको याद होगी 26 जुलाई 2005। 26 जुलाई, 2 + 6 = 8। दूसरी तारीख पर चलते हैं, लॉकडाउन की खबर। इसमें तारीख नहीं, समय है। लॉकडाउन की खबर पूरे देश को टीवी पर सबसे पहली बार 8 बजे प्राप्त हुई थी। अगली तारीख, यह घटना है जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की। ये तारीख अगर आप देखेंगे तो है 8 दिसंबर 2021। कहीं ना कहीं 8 अंक शामिल है। और ये घटना जिसने, जो आज बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश में चर्चा का विषय रही, और इसके बाद क्या क्या हुआ सब आपने देखा, वो है पहलगाम आतंकी घटना 22 अप्रैल 2025। अगर आप इस तारीख के दिन, महीने और साल के अंकों को जोड़ें तो आप इसमें पाएंगे 2 + 2 + 4 + 2 + 0 + 2 + 5 = 17। 1 7 + 7 = 8। और उसी के बाद हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया 7 मई 2025 को, और उसके बदले, उसकी वजह से पाकिस्तान द्वारा भारत पर ड्रोन हमला किया गया। वो तारीख थी 8 मई 2025। कहीं ना कहीं 8 अंक। अब इन सब तारीखों के बाद हमारे देश के कुछ राजनेताओं के जन्म तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिनकी जन्म तिथि 26 सितंबर। अगर आप देखेंगे 2 + 6 = 8। उसके बाद आते हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की जन्मतिथि पर
जिनकी जन्म तिथि है 8 नवंबर। और उसके बाद आते हैं हम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जन्म तिथि पर, जो है 17 सितंबर। अगर आप देखेंगे इसमें भी कहीं ना कहीं 8 अंक शामिल है। 1 + 7 = 8। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन इन तारीखों का और देश पे घटी घटनाओं का संबंध देखता हूं तो ये जानने की इच्छा जरूर मन में जागृत होती है कि आखिर ये 8 अंक और देश में घटी घटनाओं का क्या संबंध है। तो जो लोग न्यूमरोलॉजी में काफ़ी काम करते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, ज्योतिष समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये क्या ग्रहों की योग है, क्या ग्रहों की चाल है, ये तारीखों की गणना हमें क्या बता रही है। क्या इन तारीखों की गणना करके हम खास करके इस तारीखों पर क्या कोई अलर्ट पर रह सकते हैं या सावधानी पूर्वक रह सकते हैं। अच्छी भी घटनाएं हैं, बुरी भी घटनाएं हैं, जन जन को प्रभावित करने वाली भी घटनाएं। तो मैं निवेदन करता हूं अंक ज्योतिष और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले लोगों से कि वो इस बारे में बताएं देश को कि आखिर इन घटनाओं का, इन तारीखों का, इन ग्रह योगों का आखिर क्या संबंध है। धन्यवाद।